अच्छा बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ना। तो चैप्टर 3 देखिए बड़ा आसान सा चैप्टर है। चैप्टर 3 का नाम है इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव। अच्छा बेटा देखिए, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। द इनवर्स प्रोसेस द इनवर्स प्रोसेस of derivative is called integration और एंटी डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। नहीं बेटा देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, जो डेरिवेटिव होता है उसका इनवर्स प्रोसेस यानी उसका जो उलट होता है वो कहलाता है इंटीग्रेशन। अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में आप लोग क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं यानी फ़र्क मालूम करते हैं। ठीक है, तो फ़र्क मालूम करते हैं ये अपना डिफरेंशिएशन में या डेरिवेटिव में। और क्या कहलाता है इंटीग्रेशन में, इसका उलट होता है, सम हम मालूम करते हैं। ठीक है, यानी डेरिवेटिव में आपको याद होगा, डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता था, अगर आपको याद होगा, जो बेसिक फार्मूला ये होता था कि वी नो डेरिवेटिव में कि डी ओवर डी एक्स की पावर एन। ठीक है, तो आपको याद होगा पहले पावर आती थी, पावर में से एक माइनस करते थे, और डेरिवेटिव इसी वेरिएबल का। ठीक है, ये तो फार्मूला था डेरिवेटिव का। ठीक है बेटा, यानी ये फार्मूला था डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में हम लोग फ़र्क मालूम करते हैं। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, ये डेरिवेटिव का उलट प्रोसेस है, यानी उलट है। तो इंटीग्रेशन में हम सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पहली बात तो आपने याद रखनी है कि ये होता है इंटीग्रेशन का सैम्बल, ये कहलाता है सैम्बल, ये कहलाता है सैम्बल। ठीक है, ये जो ये वाला साइन है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन होगा। दूसरी बात है कि जब इंटीग्रेशन में ये लिखा होगा, ये इंटीग्रल का साइन या इंटीग्रेशन का साइन, अंदर लिखा होगा एफ ऑफ एक्स। अगर वेरिएबल एफ ऑफ एक्स है तो आगे डी एक्स होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल आपके पास एफ ऑफ वाई है तो आगे होगा डी वाई। अगर वेरिएबल एफ ऑफ टी होगा तो आगे होगा डी टी। ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, इसे हम कहते हैं इंटीग्रांड, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रांड। यानी ये सैम्बल होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ वाई है या एफ ऑफ टी है, इसे हम पढ़ते हैं इंटीग्रांड पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, पहली बात तो ये कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं यानी फ़र्क मालूम करते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग सम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव में आपको याद होगा कि फार्मूला होता है एक्स की पावर एन, यानी पहले पावर आती है, पावर में से एक माइनस होता है। अब इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला होता है, देखिए इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स। ठीक है, ये इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन। अब देखिए, अब आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में क्या करते हैं बच्चे, डेरिवेटिव में पावर यानी पावर माइनस करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में पावर माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में पावर हम ऐड करते हैं। तो देखिए एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी। सी यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपने लाजमी डालना है जब इंटीग्रेशन क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। ठीक है, अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे ये भी याद रखना कि यहाँ पर जो है ना, जो एन है, एन नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा, यानी एन कभी भी माइनस वन नहीं होगा। अगर माइनस वन होगा तो हम एक दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये होता है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। और आपने ये भी याद रखना है कि सी तब लगाएंगे जब
इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा। कई दफ़ा क्या होता है बच्चे कि इंटीग्रेशन जैसे होगी ना आपके पास, जैसे ये इंटीग्रेशन है, जैसे ये अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, और यानी आपके पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। तो जो ऊपर वैल्यू 2 और ये जो 1 है, इसे हम कहते हैं अपना लिमिट्स कहते हैं, ठीक है। और जब लिमिट दी होंगी तो तब इसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इन इफ limits are given, the integral is called definite integral। जब लिमिट दी होगी तो तब क्या होगा, यानी आपने याद रखना, जब लिमिट दी होगी उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी नहीं लगाते हैं। और जब लिमिट नहीं होगी, जब लिमिट गिवन नहीं होगी, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। यानी इफ लिमिट्स आर नॉट गिवन, integral is called indefinite integral। तो बेटा ये नहीं, जब लिमिट दी होगी तो उसे हम कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जब लिमिट नहीं दी होगी तो उसे हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और जो ऊपर वैल्यू होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली कहते हैं लोअर लिमिट। अब जो पहली आपकी एक्सरसाइज है ज्यादा, वो क्या इंडेफिनेट इंटीग्रल है। तो अब बच्चे देखिए कुछ फार्मूले हैं, अब आपको मैं ये लिखवा रहा हूँ, फार्मूले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जो पहला बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का, तो बेटा देखिए जो पहला बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का वो ये है कि अगर आपके पास देखिए एक्स की पावर इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स है, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होगा कि एक्स की पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और प्लस सी। जब भी इंडेफिनेट इंटीग्रल आएगा तो आप प्लस सी लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एन है नॉट इक्वल टू -1 होगा। जब -1 होगा तो एक और फार्मूला अप्लाई करेंगे, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा ये होता है फार्मूला एक्स की पावर एन, ठीक है। जैसे डेरिवेटिव में तो क्या करते हैं, डेरिवेटिव में पावर माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जांपल देखें। जैसे एग्जांपल आपके पास ये है कि इंटीग्रल एक्स की पावर 4 और डी एक्स, ठीक है। तो बेटा देखिए आपके पास देखिए एक्स की पावर 4 डी एक्स है, यानी वेरिएबल आपके पास एक्स है, एन आपके पास 4 है। तो क्या करेंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 और प्लस सी, यानी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और एक ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स की पावर 5 ओवर 5 और प्लस सी, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हाँ बेटा समझ में आया ये फॉर्मूला, बताएं जरा आप लोग। जी बेटा सबको समझ में आया है? हाँ जी सबको समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जी सर। अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो पूछ लें आप लोग। जी बच्चे कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें आप लोग। नो सर क्लियर है। देखिए ये सिंपल आपने याद रखना, जो इंटीग्रेशन है ना, आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में हमेशा पावर में माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, हमेशा पावर में ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये पहला फार्मूला है, ठीक है।
अब दूसरा फार्मूला देखिए बिल्कुल सिंपल सा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर 2 ये है कि इंटीग्रल आपके पास जैसे लिखा हुआ है 5x² प्लस 2x प्लस 6 है और ये आपके पास इंटीग्रल dx है, ठीक है। इंटीग्रल 5x² प्लस 2x प्लस 6 dx। तो आपने क्या करना है, जैसे डेरिवेटिव में आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में आप डेरिवेटिव सबके साथ अलग अलग अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आपने क्या करना है कि ये इंटीग्रल का साइन और ठीक है इंटीग्रल के साइन को सबके साथ अलग अलग अप्लाई कर देना। ये देखिए 5x² dx प्लस इंटीग्रल 2x dx और प्लस 6 dx। तो ये आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। जैसे आप डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, इसमें भी आपने कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना। ये 5 बाहर आ जाएगा, x² dx और प्लस 2 और ये x dx और प्लस 6 बाहर निकालिए और dx, ये आ गया। अब आपने सब पे ये एक ही फार्मूला अप्लाई कर देना है, जो बेसिक फार्मूला है कि वी नो दैट x की पावर n और dx जो है, तो फार्मूला क्या होता है कि x की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c, ये आपने यूज़ कर देना फार्मूला, ठीक है बच्चे। तो अब देखिए जब हम पहले पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5। अब देखिए x की पावर 2 है तो फार्मूला होता है x की पावर n, तो यानी x की पावर n+1 ओवर n+1, तो आप क्या कर देंगे x की पावर ये 2+1 ओवर 2+1, फिर देखिए आ गया +2। अच्छा बच्चे देखिए प्लस सी लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट सी ना आखिर में एक दफ़ा ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल कांस्टेंट जितने मर्जी हो, जैसे वो कांस्टेंट 5 यानी C1 हो, C2 हो, C3 हो, इन सब को हम लिख के एक सी लिख सकते हैं। यानी देखिए जैसे कि 5 है प्लस 2 है प्लस 3 है, ये सब कांस्टेंट है। तो ये 5 प्लस अपना 5+2 7+3 10, एक ही नहीं कांस्टेंट आ जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग के कांस्टेंट आखिर में सिर्फ एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, देखिए फिर 2 आ गया, फिर देखिए x है तो x की पावर 1+1 ओवर 1+1 और देखिए प्लस 6 है। अच्छा बेटे अब आपको ये चीज़ बतानी है, देखिए अब आपको याद होगा कि डेरिवेटिव में तो क्या होता था, देखिए जैसे ये d/dx था आपके पास, बेटा आपको याद होगा कि यानी डेरिवेटिव में तो हम लोग क्या करते थे, डेरिवेटिव में आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल d/dx है और कोई नंबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता था 0, ठीक है। मगर इंटीग्रेशन में ये नहीं होगा। इंटीग्रेशन में देखिए जैसे ये 6 है तो अब आपने ये याद रखना, देखिए जैसे 6 है ना, उसके बाद देखिए 6 है इंटीग्रल 6 और dx, ये आपको समझा रहा हूँ, ये आपने याद रखना है। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए 6 को बाहर देखिए यानी लिख सकते हैं ना, देखिए 6 को बाहर निकाला और यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं dx, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखिए जब हम x की पावर 0 में वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, x की जो बेसिक है पावर रूल जिसे कहते हैं, तो ये 6 आ गया 0+1 ओवर 0+1, ठीक है, और प्लस सी। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपको आ जाएगा 6x आ जाएगा, 0+1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ओवर 1, तो 6x आएगा। तो आपने याद रखना जब भी कांस्टेंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होगा 5dt, तो आप क्या लिख देंगे 5t प्लस सी। अगर कांस्टेंट आपके पास ये होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो 20 और dy है, तो आप क्या लिख देंगे 20y और प्लस सी। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ आपने क्या करना है कि वो वेरिएबल लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये था ना आपके पास 6dx, तो ये आ जाएगा 6x और आखिर में कांस्टेंट आप एक ही लगा देंगे, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखिए सिंप्लीफाई जब करेंगे देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ गया 5x की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा,
ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 x की पावर 3/3 प्लस 2 x की पावर देखिए आ जाएगा 2/2 प्लस 6x और प्लस c। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये आएगा 5/3 x³, ये आपके पास x² और प्लस 6x और प्लस c। बेटा देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। यानी देखिए दोबारा देख लें यानी आपने क्या करना है, जब भी इंटीग्रेशन होगा और ये प्लस या माइनस हो रहे हो तो आपने इंटीग्रेशन सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देना, ठीक है। अलग अलग अप्लाई करने के बाद कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे और फिर सब के ऊपर आप x की पावर n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और कांस्टेंट सी आखिर में सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे क्योंकि तमाम कांस्टेंट का सम भी एक कांस्टेंट ही होता है। और जब अकेला कांस्टेंट होगा तो अकेले कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, साथ में वेरिएबल लिख देंगे। ये आपको मैंने समझाया था। देखिए जैसे ये 6x दोबारा देख लें, 6dx है तो हम लिख सकते हैं 6x की पावर 0 dx। अब क्योंकि 6 की पावर x की पावर 0 1 होता है तो 6 तो बाहर आ जाएगा और देखिए 0 + 1/0 + 1 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और प्लस c। तो बच्चे ये पहला फार्मूला है। तो अब आप एक्सरसाइज निकालें। ठीक है, एक्सरसाइज निकालें। पहले जो ना आपको मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 3.2 करवाऊंगा, ठीक है। 3.2 से थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी और 3.1 थोड़ा बाद में कराऊंगा, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लें आप लोग। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ये क्वेश्चन आया सर, ये टेक्निक आई समझ में, जो पहला फार्मूला है इसमें कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें आप लोग। नो सर, क्लियर है। चलें ठीक है, अपना 3.2 एक्सरसाइज है पेज नंबर 130 पे। तो ये आप लोग निकालें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना हम लोग यानी दूसरा फार्मूला आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब बेटा देखिए एक्सरसाइज आपके पास है 3.1 3.2 सॉरी। अब ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। इंटीग्रल 3x² माइनस 2x और प्लस 1 dx। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है 3x² माइनस 2x प्लस 1 और dx। बेटा देखिए पहले स्टेप में क्या करेंगे कि तमाम इंटीग्रल को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, जो प्लस और माइनस हो रहे हैं। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल 3x² dx माइनस 2x dx और प्लस 1 इंटू dx dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। देखिए 3x² dx, फिर -2 बाहर निकाल लें और x dx और ये प्लस dx। अब हम लोग क्या करेंगे, तमाम के ऊपर ये वाला बेसिक जो फार्मूला ये वाला कि वी नो दैट x की पावर n और dx, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए x की पावर n+1/n+1 और प्लस c होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि देखिए जब आखिर में इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा तो आपको मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स यानी रिवर्स प्रोसेस है। तो जब आप आंसर निकालेंगे यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो जीरो आ जाएगा। आपको समझा भी दूंगा अभी। तो बच्चे आप देखिए ये पहले के ऊपर तो अब आपके पास क्या आएगा, देखिए 3x की पावर 2 + 1/2 + 1। फिर देखिए ये -2 ये आ जाएगा x की पावर 1 + 1/1 + 1 और फिर प्लस। अब देखिए बेटा आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्या होगा जैसे ये कांस्टेंट होगा, जैसे dx अकेला dx है, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 0 dx अपनी आसानी के लिए। इसकी जरूरत नहीं, आपने डायरेक्ट करना है। और फिर देखिए जब इस पे फार्मूला यूज करेंगे, देखिए x की पावर 0 पे तो 0 + 1/0 + 1 और प्लस c। तो देखिए ये आपके पास है कि x की पावर 1 आ जाएगा /1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c, ठीक है।
तो अब देखिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ डी एक्स के साथ खाली क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और ये प्लस सी आखिर में एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 3 और x की पावर आ जाएगा 3/3, देखिए -2 x की पावर 2/2 और प्लस x और प्लस c। अब जो कैंसिलेशन हो रही है कैंसिलेशन करते हैं, 3 से 3 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x³ -x² प्लस x और प्लस c। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा देखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर आप देखिए, अगर करना चाहें ना, देखिए अगर चेक करना चाहें आप, इसका डेरिवेटिव ले लें। देखें ये है ना d/dx, ये x³ -x² प्लस x और प्लस c। तो देखिए x³ का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x², x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और c का डेरिवेटिव 0। तो देखें ये आपके पास आ जाएगा 3x² -2x और +1। तो देखिए दोबारा आपका वही क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन था ना आपके पास 3x² -2x +1। तो देखिए इससे ये भी क्लियर हुआ कि जो आपके पास जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अच्छा बच्चे अब ये देखिए आपको मैंने अनम्यूट किया। देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखे कर लेंगे ना आप लोग। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये है कि इंटीग्रल √x + 1/√x और dx। बेटा सर ये रिड्यूस्ड है। बेटा समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। जो चीज़ किया ना वो पूछिएगा, सही है। अच्छा बच्चे देखें ये अब आपके पास है, ये समझा देता हूँ, फिर बाकी जो ना आप लोग कीजिएगा, मैं समझाता हूँ। देखिए √x + 1/√x dx है। तो पहले स्टेप में तो आप इंटीग्रल को अलग अलग कर देंगे, √x dx और +1/√x dx, ठीक है। अब √x का मतलब आपको याद है कि होता है x की पावर 1/2, तो ये आ जाएगा पावर 1/2 dx, और ये भी देखिए 1/√x है, तो ऊपर जाके x की पावर -1/2 dx। अब दोनों के ऊपर आप ये बेसिक फार्मूला लगा देंगे जो इंटीग्रेशन का होता है कि वी नो दैट x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n+1/n+1 और प्लस c। ये आपने फार्मूला लगा देना, ठीक है। तो जब आप ये फार्मूला लगा देंगे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, therefore x की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1, और सॉरी ये +1, और ये था +1/2 था, ठीक है। और फिर देखिए प्लस x की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1 और प्लस c आखिर में एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 1/2 +1 हो जाएगा 3/2, और ये भी आपके पास 3/2 हो जाएगा, और प्लस x की पावर ये हो जाएगा -1/2 +1 1/2, और ये भी 1/2 और प्लस c। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, इसको 3/2 को रेसिप्रोकल करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 उल्टा हो जाएगा, और ये x की पावर 3/2 और प्लस देखिए ये भी आपके पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x की पावर 1/2 और प्लस c। अगर आप चाहें तो उसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो 2/3, देखिए x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं ना, 3/2 को x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1/2, 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x √x प्लस 2, और ये भी √x और प्लस c। तो ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है सर। अच्छा अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा रहा हूँ, ये आप लोग खुद करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3 ना, ये आपके पास है कि इंटीग्रल x और √x है और +1 और dx है।
तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। देखेंगे अब आपको याद होगा कि देखिए ये तो एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2 और +1 dx है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको याद है बेसिस जब ठीक है, तो जब आपको याद है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, एक्स की पावर आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास x1/x इंटू डी एक्स। अब आप अलग अलग करके इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है सर। अब देखिए इसका जो ना पार्ट 3 तो एक नए फार्मूले से आपको मैं समझाऊंगा, मगर देखिए पहले पार्ट 5 देखें। पार्ट 4 में डिफरेंट फार्मूला लगेगा, वो आपको मैं खुद करवाऊंगा। पार्ट 5 देखें जो आप खुद कर सकते हैं। पार्ट 5 देखिए आपके पास ये है सर पार्ट 5 रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। जी। अच्छा नहीं है, ठीक है। और फिर बताएं पार्ट 6 जो है वो है। सर पार्ट 6 है, 2 जो अभी की है वो भी नहीं है। अच्छा, और पार्ट 7, पार्ट 7 भी नहीं है। पार्ट 8, पार्ट 8 है। पार्ट 8 है। जी सर। चलिए पार्ट 8 करवाता हूँ, ठीक है। चलिए पार्ट 8 करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे पीछे हो गया वो। अच्छा बच्चे देखिए पार्ट 8 करवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पार्ट 8 आपके पास ये है, आसान सही है, आपको मैं हिंट दे देता हूँ फिर आप लोग कर लें। देखिए पार्ट 8 आपके पास ये है कि इंटीग्रल स्क्वायर रूट वाई और फिर आपके पास है y+1 ओवर वाई, ये आपके पास है और dy, और y क्या कह रहे हैं ग्रेटर देन 0 है। अच्छा बट देखिए अब आपने पहले क्या करना है, देखिए पहले स्टेप में देखिए आपको याद होगा, देखें इसे हम यूँ लिख सकते हैं। देखिए ये जो आपके पास y है तो इस y स्क्वायर रूट का मतलब y की पावर 1/2 है, ठीक है। और ये जो अपॉन में y है इसे हम लिख सकते हैं ऊपर जाके पावर -1 कर सकते हैं, और ये y+1 और dy। बेटा ये बात आई समझ में। देखें यस स्क्वायर सर रूट, आगे। ये स्क्वायर रूट y को हमने y की पावर 1/2 लिया है, अपॉन में जो y था, ठीक है। अपॉन में जो y था ये ऊपर जाके पावर होगी -1, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, देखें ये y की पावर 1/2 -1 तो जाएगी y की पावर -1/2, तो ये y और +1 और dy, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें बेसिस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, y की पावर -1/2 और y की पावर 1, तो ये आ जाएगी y की पावर 1/2 और फिर ये आ जाएगा y की पावर -1/2 इंटू 1, तो y की पावर -1/2 और dy। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो जब आप अलग अलग कर देंगे देखें तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 1/2 dy और प्लस y की पावर -1/2 और dy। अब आप वो बेसिक फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, कि वी नो दैट x की पावर जो n dx है, ये x की पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस c, ये हम फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये जब हम फार्मूला लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा
तो ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 1/2 और +1 ओवर 1/2 +1 और फिर प्लस y की पावर -1/2 और ये +1 ओवर -1/2 +1 और प्लस c। ठीक है बेटा, यानी आपने ये बेसिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ जाएगा y की पावर 3/2 ओवर 3/2 और ये प्लस y की पावर 1/2 और प्लस 1/2 और प्लस c। तो अब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/3 और y की पावर 3/2 और +2 और y की पावर 1/2 और प्लस c। बेटा ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी पे इंशाल्लाह ना कल नया फार्मूला करेंगे। और बाकी ये है कि ये आपको जो ना मैं सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है सर। ये लेक्चर जो है ना ठीक है सर। ये लेक्चर ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, और वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।